ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 8 फरवरी 2023 की। तो आज शिव बाबा हमें प्यूरिटी की पर्सनैलिटी का महत्व समझा रहे हैं कि प्यूरिटी की पर्सनैलिटी का इतना महत्व है कि ये प्यूरिटी ते ही अभिमानी बना करके अन्य आत्माओं को भी बाबा के समीप ले आती है। इतना इसमें आकर्षण होता है। तो बाबा ने कहा ये सहज ही आकर्षित करती है और बाप का बना देती है। बाबा ने कहा इस पर्सनैलिटी के द्वारा ही आप बच्चे स्वयं के द्वारा अपने पिता का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हो और धर्मराज की सजाओं से भी बचे जाते हो। इसलिए बाबा ने कहा आप बच्चों को प्योर ज़रूर बनना है, पावन ज़रूर बनना है। साथ ही बाबा ने कहा कि जब बाबा आया हुआ है इस सृष्टि पर तो हमें क्या करना है, हमने बाबा को पहचाना है, बाबा के बने हैं, तो हमें अपना जो पक्का हाथ देना है और पक्का बच्चा बन करके बाबा के हाथ और साथ कभी भी नहीं छोड़ना है। बाबा ने कहा अगर छोड़ेंगे तो क्या बने, निधन के बन जाएंगे। तो जो भगवान के हाथ को जिसने छोड़ दिया, बाबा कहती हो तो बड़ा मूर्ख ठहरा ना। तो भगवान जब खुद समर्थ है तो बाबा कहते जब तुम मेरे साथ होते हो तो तुम्हें भी मैं अवश्य समर्थ बना देता हूँ, शक्तिशाली बना देता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं इतना ज़्यादा बाबा के साथ का भी महत्व है। बाबा ने कहा आप बच्चों को हर एक को बाबा का परिचय देना है। परिचय भी कैसे देना है, युक्ति से देना है, प्यार से देना है ना। बेहद का बाबा कैसे आया हुआ है, आप भी उनके बच्चे हो, आप भी वर्षे के अधिकारी हो, आप वर्षा लो। तो ये बाबा कहते उनको कहना है, लेकिन कभी भी किसी से बहस नहीं करनी, डिस्कस नहीं करना है ना। परिचय दो लेकिन डिस्कस नहीं करना है। तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के ज्ञान को कंठ किया, अपने अंदर समाया, धारण किया, ऐसे आप बच्चों को भी इस ज्ञान को कंठ करके क्या बनना है मास्टर ज्ञान का सागर बनना है और ज्ञान गंगा बन करके पतितों को पावन बनाना है। तो बाबा कहते हैं जो ज्ञान गंगा है ना, ये दोनों बन सकते हैं, दोनों हैं, मेल और फीमेल दोनों को कहा जाता है। जो बच्चे ज्ञान सागर से ज्ञान ग्रहण करके ज्ञान धारण करते हैं वही ज्ञान गंगा है। तो बाबा कहते औरों को भी क्या करना है, सुनाना है। बाबा सतयुग के बारे में बता रहे थे, वो ऐसी दुनिया होगी जहाँ पे धरती आकाश जल सब के आप मालिक होंगे। आज का जो समय है उससे बिल्कुल अपोजिट होगा वो। अभी तो बाबा कहते देखो धरती बटी हुई है, आकाश बटा हुआ है ना, समुद्र बटे हुए हैं कि अपनी मर्जी से कोई कहीं भी नहीं जा सकता। लेकिन बाबा कहते सतयुगी दुनिया में वो विश्व के जो मालिक थे, देवताएं, वो कहीं भी बिना रोक टोक के कहीं भी आ जा सकते थे। अभी तो पानी को भी बांट दिया गया है, पानी भी बंद कर दिया जाता है ना, कि उस क्षेत्र को पानी हमें नहीं देना है। तो बाबा कहते हैं अब बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए कि ऐसी दुनिया में बाबा हमें ले जाने के लिए आए हैं, ऐसी दुनिया का मालिक बनाने के लिए आए हैं। तो इसी नशे में रह करके क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा कि शिव बाबा तो है ही ज्ञान का सागर, है ना। शिव बाबा की जो मत है बहुत मशहूर है ना, भगवानुवाच। लेकिन बाबा कहते हैं जो ब्रह्मा है ना, उसकी मत भी बहुत मशहूर है, क्योंकि ब्रह्मा भी शिव बाबा के साथ बाप दादा दोनों हमें पढ़ाते, शिक्षा देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कभी भी विष्णु की मत नहीं कही जाती है या अन्य किसी और देवताओं की मत ऐसी नहीं कही जाती है ना। ऐसा नहीं कहा जाता है कि जो है विष्णु भी उतर आए तो भी ये मानने वाला नहीं, ऐसा नहीं कहते। ब्रह्मा के लिए कहते हैं ना कि ब्रह्मा भी नीचे उतर कर आ जाए तो ये मानने वाला नहीं है। माना बहुत जो है उनकी जो मत है बहुत मशहूर है। तो हमें बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए कि दो दो महान हस्ती, परम पिता परमात्मा और प्रजापिता ब्रह्मा हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, मत दे रहे हैं। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज के ईश्वरी महावाक्य को। आज की मुरली का सार।
मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचयिता और रचना का ज्ञान दे करके मास्टर जानी जाननहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। बाबा को जानने के बाद बाबा तो है ही जानी जाननहार, तो उनके बच्चे हम अधिकारी हैं। तो बाबा ने टाइटल दिया हम बच्चों को कि आप बच्चे कौन हो? मास्टर जानी जाननहार, क्योंकि सब कुछ तुम जान चुके हो। बाबा ने सब कुछ बता दिया। प्रश्न है, दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? उत्तर है, जिनके पास ज्ञान की पूंजी है। पूंजी माना संपत्ति है, जो स्वयं हर बात को समझ करके धारण करते हैं, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। ठीक है, बाबा कहते निडरता से, बहुत ही उमंग उत्साह में आकर एकदम पूरी जोर लगाकर फलक से, जिसको कहते हैं ना, उस बाबा का परिचय हमको सभी को देना है और वर्षे का अधिकारी बनाना है। आज की मुरली का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ और नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। किसके लिए? हम बाबा के बच्चों के लिए है। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, वास्तव में यह गीत गाने की जरूरत नहीं है, परंतु बहलाने के लिए यह आवाज करना पड़ता है ना। साकार में बाहर के ऐसे गीत बजाए जाते थे और बाबा उनके भाव, उनके अर्थ को समझाते थे, लेकिन बाबा कहते इसकी जरूरत तो है ही नहीं। वास्तव में आत्मा को आवाज करने की दरकार नहीं है, क्योंकि आत्मा तो आवाज से परे निर्वाण धाम, शांति धाम जाना चाहती है। बहुत बाजे गाजे तालियां आदि सुन करके आत्मा तो थकी हुई है। बाबा कहते 63 जन्मों से सुनी है ना आत्मा ने, अब वो थक चुकी है, इसलिए वो शांति चाहती है। अब बाप को याद करती है, हे भगवान मुझे ले जाओ। बच्चे जानते हैं यह बाप हमको समझा रहे हैं। जैसे घर में, लौकिक घर में क्या होता है? लौकिक घर में बाबा और दादा दोनों बच्चे बच्चे कहते हैं ना। दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पोतरे इधर आओ, है ना। लौकिक दुनिया में क्या कहते हैं? वो भी बच्चे कहते हैं, बेटा कहेंगे, बच्चे कहेंगे। और उनके जो पिता हैं वो भी क्या कहते हैं? वो भी बच्चे कहेंगे। दोनों ही कहेंगे ना, बच्चे इधर आओ। तो यहाँ जो अलौकिक जीवन में, इस ईश्वरीय जीवन में, यहाँ तो बाप और दादा, साकार ब्रह्मा बाबा और निराकार शिव बाबा दोनों इकट्ठे हैं। तो वास्तव में सभी मनुष्य मात्र का यह बाप और दादा है, क्योंकि पूरी मनुष्य सृष्टि का जो साकारी पिता हो तो ब्रह्मा है ना, और आत्माओं का जो पिता है वो शिव बाबा है। तो जरूर परम पिता परमात्मा को सृष्टि रचने आना पड़े। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है। कल बाबा ने कहा ना, तुम्हारा नाम स्वदर्शन चक्रधारी है। तो आज बाबा कहते तुम्हारा नाम और कौन सा है? हमारा नाम टाइटल ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। आबू में भी अधर देवी और कुंवारी कन्या के मंदिर हैं। तो एक कन्या तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगे। दोनों का अलग अलग मंदिर है। अधर कुमारी किसको कहा जाता है और कुंवारी कन्या किसको कहा जाता है, यह तो तुम जानते हो ना। किसको कहा जाता है? अधर कुमारी अर्थात गृहस्थ जीवन में आने के बाद, हाँ, जिन माताओं ने विकारों का त्याग करके पवित्रता को अपनाया, पवित्र बने और भगवान के बने, वो ब्रह्मा कुमारियां बनी, वो अधर कुमारी हैं। और कन्या
जो कन्या है जिन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया है वो कुंवारी कन्या है। तो बाबा कहते हैं दोनों कौन है? ये सभी शिव शक्तियां हैं। अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत कोठरियां हैं और है तो मंदिर भी साक्षी देता है कि कुमारियां और अधर कुमारियां बहुत है। आबू में जहाँ अभी जो यादगार है वहीं पे जड़ यादगार है ना, जहाँ चैतन्य में सभी तपस्या कर रहे हैं ब्रह्मावत्स, वहाँ ही क्या है बाबा कहते यादगार है उनका किस समय का? संगम युग की तपस्या का, अधर कुमारी का और कन्याओं का। तो बाबा ने कहा मंदिर भी क्या करता? साक्षी देता है कि कुमारियां और अधर कुमारियां बहुत हैं। चित्र जो बनाते हैं वो तो यादगार है ना। और बाबा कहते यादगार कब बनते हैं? जब चैतन्य में ऐसे होकर के गए हैं ना, उनका ही याद में यादगार बनाया जाता है जो ऐसे होकर के गए हैं। जैसे देवी देवताओं के चित्र हैं। बाबा कहते जो लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, जो भी देवी देवताएं हैं तो उनके जो चित्र हैं तो ज़रूर वो होकर गए हैं ना। वो विश्व के मालिक थे, अब नहीं है, लेकिन अभी भी यादगार मौजूद है उस समय का। विश्व के रचयिता शिव बाबा ने ही भारत को विश्व का मालिक बनाया। कैसे? सो अब प्रैक्टिकल बन रहे हैं। बाबा कहते अभी जैसे बना रहे हैं प्रैक्टिकल में, ऐसे पहले भी बनाया था। अभी कलयुग है, सतयुग है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। कलयुग में अनेक धर्म और अनेक प्रजा का राज्य है। तुम बच्चे जब सुनते हो तो समझते हो बाबा यथार्थ रीति ठीक समझाते हैं, परंतु कोई कारणवश हमको धारणा नहीं होती है ना। कारण कुछ भी हो सकता है। तो बाबा कहते या तो ठीक से पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, या पवित्रता की धारणा नहीं है, योग बल नहीं है ना। कोई भी कारण से अगर धारणा स्वयं के अंदर धारणा नहीं होती है, इसलिए औरों को भी धारणा नहीं करा सकते। इसलिए बाबा हमेशा क्या कहते, पहले स्वयं अपने अंदर धारण करो और दूसरों को तभी करा सकेंगे। तो बाबा कहते कोई ना कोई विघ्न है, हम डल स्टूडेंट हैं। बाकी बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, है ना। अपनी ओर से बाबा कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, एकदम इजी से इजी करके एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं। अनेक मनुष्य, अनेक धर्म हैं। 5000 वर्ष पहले यही भारत स्वर्ग था। बहुत थोड़े मनुष्य थे, सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। वह आत्माएं ही परम धाम से आई थी। बाकी आत्माएं कहाँ थी? परम धाम में थी ना। उनका उस समय पाठ नहीं था तो आई थी अपना पाठ बजाने। बाकी अन्य धर्मों की जो आत्माएं हैं वो परम धाम में, निर्वाण धाम में थी। अभी अनेक धर्म हैं, अभी तो लगभग सभी धर्म की आत्माएं अपना पाठ बजाने के लिए इस सृष्टि पर आ चुकी हैं। लेकिन बाबा कहते जो आदि में जो देवी देवता धर्म था वो धर्म इस समय लोप है ना। उस धर्म की आत्माएं तो है ना, भले अभी देवी देवता के रूप में नहीं है, नीचे आ चुके हैं। लेकिन बाबा कहते जो धर्म भी क्या हो गया, अब वो धर्म तो नहीं रहा, लोप हो गया है। तो जरूर फिर से सतयुग बनेगा। परमपिता परमात्मा को ही आकर के स्वर्ग रचना पड़े, क्योंकि रचयिता तो एक ही है। भक्त जो भगवान को याद करते हैं तो उन्हों को भक्ति का फल देने के लिए भगवान को यहाँ आना ही पड़ेगा। बाकी सबको वापिस मुक्ति धाम में ले जाना होता है, और तो कोई वापिस ले जा नहीं सकता। अगर एक भी गुरु गति सदगति का रास्ता जानता होता तो फिर उनके पिछाड़ी लाखों शिष्य भी जाते, है ना। बहुत बड़ी बात बाबा कहते कि जो दुनिया में जो देहधारी गुरु हैं
वो खुद की भी बाबा कहते उनकी स्वयं की सद्गति नहीं होती, क्योंकि वो खुद भी उसका रास्ता नहीं जानते। बाबा कहते ना बिना गुरु की सद्गति नहीं, बिना गुरु का ज्ञान नहीं। तो वास्तव में जो सद्गति देने वाला जो गुरु है, सद्गुरु, वो तो परमात्मा है। दुनिया वाले गुरु अगर सद्गति का रास्ता जानते होते तो उनके पीछे क्या होते, लाखों शिष्य भी वहाँ चले जाते। उन यात्राओं में तो जाकर के लौट आते हैं ना, तीर्थ यात्राओं में जाकर के लौट आते हैं, परंतु मुक्ति धाम से फिर वापिस आए ही क्यों? फिर एक को रास्ता मिले तो सबको ले जाए। माना बाबा ये बता रहे हैं कि कोई भी देहधारी गुरु अगर किसी ने शरीर छोड़ा तो यहाँ पर ही वो जन्म ले लेती उनकी आत्मा, वापिस तो वो जाते ही नहीं। अब एक बाबा आया है तो तुम सबको रास्ता मिलता है ना। सभी को दुख की दुनिया से बाबा छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। उस निराकार को आने के लिए शरीर चाहिए, क्योंकि स्वयं का तो शरीर है ही नहीं, जन्म मरण से न्यारे हैं। तो नई दुनिया को रचने के लिए प्रजापिता भी चाहिए। रचना यहाँ रचनी है ना, तो ब्रह्मा भी यहाँ का ही मनुष्य चाहिए। अब सूक्ष्म वतन से उतर के तो नीचे नहीं आएगा ना, क्योंकि सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा है वो तो सूक्ष्म शरीर वाला है, वो तो वहाँ से नहीं आएगा। और बाबा कहते साकार है जो ब्रह्मा, जो मनुष्य यहाँ चाहिए। कहते भी हैं अभी ब्रह्मा की रात है, तो ब्रह्मा मुख वंशावली की भी रात है ना, क्योंकि जो कृष्ण की आत्मा जो भी ब्रह्मा के रूप में है, के तन में है, वो क्या हो गया है? बाबा कहते नीचे आ चुका है ना। द्वापर कलयुग को क्या कहते? ब्रह्मा की रात, जब वो कलाओं में नीचे उतर जाते हैं। तो बाबा कहते अकेला ब्रह्मा नहीं था, उसके साथ तो पूरी उसकी बिरादरी थी। मुख वंशावली जो ब्राह्मण बनते हैं उनकी भी क्या है? रात है। अब अंत में बाबा आए हैं दिन करने के लिए। ब्रह्मा की रात पूरी होती है तो बीके की ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, उनके जो मुख वंशावली संतान हैं, उनकी भी रात पूरी होती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा जो अक्षर बाबा कहते, ये तो एकदम बिल्कुल ठीक है। वास्तव में आज सभी मनुष्य आत्माओं का जो बाप है, पिता है, वो परमात्मा को कहा जाता है। सभी उनको गॉड फादर, परम पिता परमात्मा कहते हैं। तो सेंसिबल मनुष्य, जो समझदार मनुष्य हैं, जब गॉड फादर जब कहते हैं ना, बाबा कहते, उस समय किसी मनुष्य को याद नहीं करते हैं, है ना। कई बार बाबा ने कहा ये गॉड फादर जब उनके मुख से निकलता है, या हे भगवान जब कहते हैं, उस समय कोई चित्र उनकी बुद्धि में नहीं आता। तो बाबा ने बताया वो निराकार को ही याद करते। कोई तो कहते हैं ज्योति स्वरूप है, ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा कहते को तो ब्रह्म नहीं कहेंगे ना। ब्रह्म कौन है? वो तो रहने का स्थान है। तो पहले पहले परिचय देना है अपना, कि हम कौन हैं। हम बीके हैं, हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। ब्रह्मा की मुख वंशावली संतान है। ब्रह्मा को भी परमपिता परमात्मा रचते हैं, फिर ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों को रचा है। तो बाबा कहते नाम ही क्या है? प्रजापिता। तो जरूर बहुत संतान होंगी, और इसी रीति धीरे धीरे क्या होता, बाबा कहते सिजरा जो बिरादरी है वो बढ़ती जाती है। ब्राह्मणों का वर्ण बदल करके फिर बाद में क्या हो जाता है? सतयुगी देवता बनते हैं, क्योंकि बाप बैठ ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को, रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, और उनको जानने से, बाबा कहते मुझे मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो। बाकी बाबा कहते बाकी कुछ भी जानने के लिए नहीं रहता है। इतना बड़ा इम्तिहान पास कर लेते हो, अर्थात मास्टर जाने जाननहार बन गए ना।
है ना, सब कुछ जान गए तो बाबा ने अपना टाइटल भी बच्चों को दे दिया। गॉडली स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। बाबा कहते संगम युगी ब्राह्मणों भी, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही ईश्वरी विद्यार्थी होते हैं, ईश्वरी पढ़ाई पढ़ते हैं। देवताएं तो सतयुग में होते हैं, वो स्टूडेंट नहीं होते। वैश्य और शूद्र कोई भी गॉडली स्टूडेंट नहीं होते, है ना, क्योंकि वैश्य तो द्वापर युग में होते और शूद्र कलयुग में, और ब्राह्मण होते हैं संगम युग में। शिव बाबा तो संगम युग में आते हैं और संगम युग में पढ़ाई पढ़ाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा इनमें से कोई भी स्टूडेंट जो ईश्वरी विद्यार्थी नहीं होते। भगवानो वाच अगर होता ही ब्राह्मणों प्रति है। अगर कृष्ण भगवानुवाच हो तो भी किन्हों के प्रति? बाबा कहते किन्हों के प्रति? जरूर ब्राह्मण चाहिए ना। तो प्रजापिता द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मा ही रचते हैं, माध्यम बनते। कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। तो पहले सबको ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा शिव है, जो ज्ञान का सागर है, और वही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु है। तो बाबा कहते सबसे पहले ये बात लोगों को बतानी है। फिर इसमें कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न उठाने की तो दरकार ही नहीं है। बाबा कहते सीधा फलक से कहो, इसमें कोई प्रश्न की बात है नहीं। इतने ढेर बीके हैं ना, अभी तो लाखों की तादाद में है, कोई एक दो तो नहीं है ना। तो पहले जो है बाबा कहते हैं आप पढ़ाना ही अल्फ है। अगर बाबा के बारे में नहीं बताया, परमात्मा के बारे में नहीं बताया तो क्या बताया फिर? इसलिए बाबा कहते हैं अल्फ बिगर मनुष्य तो कुछ भी जान नहीं सकते। उन्होंने समझाना चाहिए कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं। अब अकेला ब्रह्मा तो रचिता नहीं है ना, है ना, कौन रचते हैं? शिव बाबा। तो ये जो पॉइंट्स है ये धारण करने की है। बाबा के पास ज्ञान है तो तुमको डिलीवरी करते, हमको बाबा देते हैं, उनके द्वारा हमें मिलता है ना। तुम ही ज्ञान गंगाएं हो। सागर तो एक ही है ना। कौन? जो ज्ञान सागर है, सर्व गुणों का जो सागर है वो तो एक ही है, शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं यह ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ करते, कंठ करना माना उस ज्ञान को धारण करते हैं, अपने अंदर समाते हैं, मंथन करते हैं। तो बाबा ने कहा यह भी ज्ञान गंगा हुई ना। कौन? ब्रह्मा के लिए कह रहे हैं, है ना, सबसे बड़ी जो नदी है ज्ञान गंगा, ये भी हुई ना। ज्ञान कंठ करने वाले को, कंठ करना माना बुद्धि में धारण कर लेना। तो ज्ञान कंठ करने वाले को ज्ञान गंगा कहा जाता है। और इसमें बाबा कहते केवल फीमेल ही नहीं है, ऐसा नहीं कि गंगा जो नाम से लगता है क्योंकि फीमेल होंगी, लेकिन शिव बाबा ने बहुत बड़ी बात कही और यही वास्तव में यही हकीकत है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते, ज्ञान गंगा दोनों बनते हैं। पर ज्ञान सागर एक ही बाबा है। यहाँ देखो, माना कलयुग की दुनिया की बात बाबा कर रहे हैं, सतयुग से कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ देखो पानी के सागर को भी टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है, बांट दिया है समुद्र को, है ना। अनेक जो देश हैं, तो देश के हिसाब से जो भारत का जो है वो सागर का जो है बाबा कहते वो अलग होगा, खंड कर दिया है। फिर दूसरा हिस्सा किसी और का है, बांट दिया है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में जब एक ही सूर्यवंशी राजाई थी तो सागर के टुकड़े नहीं थे, कहाँ अभी जाकर सैर करके आते थे। वहाँ कोई ये कह ना सके कि मेरी हद में ना आओ अथवा पानी ना लो। यहाँ तो बाबा कहते एक दो का पानी ही बंद कर देते हैं। कितने टुकड़े हो गए, एक विश्व अनेक खंड में बट गया है।
तो अब शिव बाबा कहते हैं, बताते बाबा कि हम एक ही सचखंड स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप का भी विचार सागर मंथन होता है ना, तब तो समझाते हैं। ब्रह्मा भी कहेंगे ना, सभी जीव आत्माएं हमारे बच्चे हैं, माना साकार शरीर सहित जो है ना मनुष्य आत्माएं हमारे बच्चे हैं। आदि देव अथवा आदम सभी का बाप है ना, मनुष्य सृष्टि की का पिता है वो। ऐसे नहीं कि उस समय कोई मनुष्य नहीं थे, है ना, और फिर आदम ने आदमी पैदा किया। नहीं, बाबा कहते ऐसी कोई बात तो है ही नहीं, क्योंकि निराकार बाप को पहले जरूर आदम में माना ब्रह्मा के तन में आना पड़े, मनुष्य तन में आना पड़े, तभी उनके मुख के द्वारा मुख वंशावली रचे। बाकी ऐसे नहीं कि मुख से कोई निकल आए। भक्ति मार्ग में है ना, कोई मुख से जन्म ले रहा है, कोई नाक से, कोई कान से, कोई छींक से, तो कोई पवन से। तो बाबा कहते ऐसा नहीं है, ये तो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। मनुष्य तो कच्छ मच्छ कछुआ मछली सभी को पूजते रहते हैं। तो पहली बात है कि आत्माओं का बाप कौन है। मुख्य बात पर फोकस करना है, मुख्य बात सबको समझानी है कि आत्माओं का पिता कौन। वह जरूर स्वर्ग का रचयिता होगा। अब तो नर्क है ना, और अभी हम स्वर्ग के लिए राजयोग सीख रहे हैं। किसके द्वारा? परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा। और ब्रह्मा भी प्रजापिता ब्रह्मा भी उन द्वारा पढ़ रहे हैं, है ना, वो भी स्टूडेंट है। प्रजापिता परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का पिता है, और ब्रह्मा जीव आत्माओं का बाप है ना, साकारी जो शरीरधारियों का मनुष्यों का पिता है। और हम उनकी मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। हमको ज्ञान फिर ज्ञान सागर बाबा ही देते हैं, शिव बाबा। हम श्रीमत पर चलते हैं, वह तो नामी ग्रामी है ना। श्रीमत क्या है? बहुत प्रसिद्ध है, भगवानुवाच श्रीमत गीता कहते हैं ना, भागवत गीता। भगवान की जो मत है वो बहुत बाबा कहते नामी ग्रामी है। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है। बाबा कहते ब्रह्मा भी कोई कम नहीं है, ब्रह्मा को साधारण मत समझो। ऐसे कभी नहीं कहा जाता है कि विष्णु भी उतर आए तो तुम नहीं मानेंगे। कभी कभी कोई बात नहीं मानते हैं ना, तो कभी विष्णु की बात नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं यह ब्रह्मा के लिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा भी उतर आए ना तो भी तुम नहीं मानोगे। और उनको ज्ञान कौन देता है? ब्रह्मा को भी शिव बाबा। तुम भी श्रीमत पर है ना। अगर ब्रह्मा की मत मशहूर है तो ब्रह्मा को भी मत देने वाला, श्रीमत देने वाला कौन है? शिव बाबा है। तो बाबा कहते तुम भी श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनते, ब्रह्मा भी श्रेष्ठ बनते तो तुम भी श्रेष्ठ बनते हो। तो शिव बाबा समझाते हैं कि मैं आकर देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यह जो आर्य समाजी इतनी खिटपिट करते हैं, उनको बोलो तुम देवताओं को तो मानते नहीं हो, उनको खंडन करने वाले हो। हम हैं देवी देवता धर्म के, तुम्हारा धर्म अलग और देवी देवता धर्म अलग है। हर एक को फ्रीडम है, माना स्वतंत्रता है, अपने धर्म में कुछ भी करे। हर धर्म की आत्माओं को स्वतंत्रता है ना, अपने धर्म के हिसाब से कुछ भी जैसा भी माने। मुसलमानों का धर्म अलग है, वह तो बहुत डिबेट करते हैं। दुनिया में जो अन्य धर्म की आत्माएं हैं वो क्या करते? बहस करते हैं कि तुम ऐसा है, ऐसे क्यों करते हो, है ना। एक दूसरे का क्या करते हैं? विरोध करते। वैसे हमारा धर्म कौन सा है? आदि सनातन। नाम से ही क्या है? सबसे शुरू का। तो बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसका ही प्रचार करते हैं। तुम इंटरफियर क्यों करते हो? बाबा कहते औरों को बोल सकते हो भाई, हम तो जो सनातन धर्म है ना, आदि सनातन जो धर्म है
उनका हम जो है प्रचार करते, उनके बारे में बताते हैं, तुम हस्तक्षेप क्यों करते हो? तो उन्हों को भी बाबा कहते हैं अगर उनको बोलो तो भी युक्ति से बोलना है। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई झगड़ा करना है या बहस करना है, ऐसा नहीं। बाबा कहते वो लोग भले बहस करें, लेकिन बाबा कहते आप बच्चे उनको बहुत ही प्यार से युक्ति से समझाओ। उनसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिस्कस करेंगे उससे तो वो समझेंगे नहीं। इसलिए बाबा कहते जो कोई भी आए उन्हें उस पिता का, आत्माओं के जो पिता हैं शिव बाबा, बाप का सत्य परिचय दो। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, उनको कहो तुमको भी लेना हो तो आओ। बाबा अमर लोक की स्थापना कर रहा है, इसलिए तुमको पावन जरूर बनना पड़े। बाबा कहते पवित्रता के महत्व से भी अवगत कराना चाहिए। भाई पवित्र दुनिया भगवान अमर लोक स्थापन कर रहे हैं, तो बिना पावन बने तो कोई जा नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं इस रावण पर जीत जरूर पानी है। हम शक्ति से ना जीत पा रही हैं, औरों को बताना है। और हमारा उस्ताद कौन है? स्वयं परमात्मा है हमारा उस्ताद। कैसे हमको जीत पाना सिखला रहे हैं। सो आओ तो हम तुमको समझाएं। तो बाबा कहते ऐसे उनको कहना है, अगर तुमको जीत पानी है तो तुम भी हमारे इस शक्ति दल में शामिल हो जाओ, बाकी फालतू बातें मत करो। तो बाबा कहते ये जो बातें हैं ना, फलक से कहना है। लेकिन फलक से कौन कहेगा इन बातों को? बाबा के बच्चों में से कौन से बच्चे बिल्कुल उस फलक से आप करें, उस जोर से करेंगे? इस बात को कह सकेंगे कौन? जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी, है ना। बाबा के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, उस ज्ञान की जो संपत्ति है, पूंजी होगी, वही ऐसे कह सकेंगे, है ना। अच्छा, मीठे बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे 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 सिकिले दिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है ज्ञान को कंठ कर। कंठ करना माना बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर। मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन, पतितों को पावन बनाने की बाबा ने कहा सेवा करनी है। ठीक है। और दूसरी पॉइंट, हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है। युक्ति से कैसे माना? कहते हैं ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। माना ज्ञान को भी वो समझ जाए, किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, किसी को कोई नाराज ना हो, और अपनी बात भी हम कह दें प्यार से। इसको कहते हैं युक्ति से समझाना। तो बाबा कहते किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है। सबको बाबा का परिचय देना है, सत्य बाबा का सबको परिचय देना है। तो अभी सदगुरु बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, बहुत बड़ा वरदान। प्यूरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। बहुत बड़ा बाबा ने वरदान दिया। विस्तार है, जैसे शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देह भान में ले आती है ना। कोई शरीर की बनावट किसकी अच्छी है, साज श्रृंगार करते हैं, है ना। तो शरीर की जो पर्सनैलिटी है आत्माओं को देह भान में लाती है। हाँ, स्वयं भी देह भान में आते हैं और औरों को भी ले आते हैं, और आत्माएं भी आ जाती हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते जो पवित्रता है, प्यूरिटी की जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो देही अभिमानी बनाए, आत्म अभिमानी बनाए, अन्य आत्माओं को भी बाप के समीप लाती है। स्वयं को तो लाती है और अन्य को भी लाती है। प्यूरिटी की पर्सनैलिटी आत्माओं को प्यूरिटी की तरफ आकर्षित करती है
है ना। प्यूरिटी में वो रूहानियत होती है, प्यूरिटी से वो दिव्यता आती है और ये दिव्यता ही सबको आकर्षित करती है। प्यूरिटी की रॉयल्टी, प्यूरिटी के जो बाबा कहते रॉयल्टी है, जो सभ्यता है, धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने में, है ना, वहाँ की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, सजा वहाँ खानी नहीं पड़ेगी अगर अभी प्यूरिटी की जो रॉयल्टी को धारण करेंगे। तो इस रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में, उस सभ्य परिवार में, उस दैवी परिवार में आ सकेंगे। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनैलिटी द्वारा बाबा का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं ना। जिन आत्माओं ने प्यूरिटी को धारण किया है ना, संपूर्ण पवित्र बने हैं, तो बाबा कहते हैं उनकी जो दिव्यता है उस पर्सनैलिटी के द्वारा क्या करते हैं, अन्य को साक्षात्कार कराने वाले दर्पण बन जाते हैं। स्लोगन, हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। बाबा ने बीच में ऐसा वरदान दिया था, अव्यक्त बाप दादा ने हम बच्चों को चश्मा कौन सा पहनने के लिए दिया, विशेषता देखने का चश्मा। तो बाबा ने एग्जाम्पल देकर बहुत अच्छे से समझाया कि जैसे चश्मा पहनेंगे ना, जिस प्रकार रंग का चश्मा पहनेंगे वही रंग दिखाई पड़ेगा। अगर लाल रंग का चश्मा पहनेंगे ना तो हरा भी क्या दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। कोई भी कलर हो लाल दिखाई देगा, है ना। अगर हरा चश्मा पहनेंगे तो सब तरफ हरा हरा दिखाई देगा, नीला पहनेंगे तो नीला दिखाई देगा। इसी प्रकार बाबा ने कहा आप बच्चे अपने कौन सा चश्मा पहन लो, सदा लगे रहने की बात है। हाँ, बाबा कहते जो चश्मा है ना विशेषता देखने का, उतारना नहीं है ना, बहुत गहरी बात है, सदा लगा रहे। तो सदा अगर वो चश्मा विशेषता देखने का लगा रहेगा तो क्या होगा, हर एक की विशेषता ही नज़र आएगी, और हर एक की विशेषता नज़र आएगी तो क्या बन जाएंगे, विशेषता देखते देखते विशेष आत्मा बन जाएंगे। अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। कल भी हमने सुना था और एक विशेष होता है, ये स्पेशल होती है जो महावाक्य है। तो पहली पॉइंट है मम्मा जो समझा रहे हैं, अपना यह जो ईश्वरीय सत्संग है वो कॉमन सत्संग नहीं है ना, साधारण सत्संग नहीं है। यह है ईश्वरीय स्कूल, कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है, नियमित रूप से रोज़ पढ़ाई करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो जैसे का वैसा ही बन जाता है। क्योंकि वहाँ कोई बाबा कहते रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है उन सत्संग में, है ना। कोई कोई सत्संग तो हफ्ते में 1 दिन होते हैं, कोई 2 दिन, है ना। लेकिन बाबा कहते यहाँ जो पढ़ाई है ना इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ये तो 365 दिन यहाँ पढ़ाई करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ पे रेगुलर पढ़ाई होती है जो कहीं भी नहीं होती, जहाँ से कोई प्रारब्ध बने, है ना। ऐसे बाबा कहते हैं ऐसी कोई पढ़ाई तो है ही नहीं सत्संग में, अन्य सत्संग की बात बाबा कह रहे हैं। इसलिए अपना जो सत्संग है ना, ये कॉमन सत्संग नहीं है, साधारण नहीं है। अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है, और जहाँ परमात्मा पिता बैठ हमें पढ़ाता है और हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ा करके डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाकर सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते इस स्कूल में ज्वाइंट होना बहुत ज़रूरी है ना, जुड़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझाना जरूर है, समझना जरूर है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी ये जानना जरूरी है। बाबा कहते हम तो जान चुके हैं
कि हमको खुद परमात्मा आकर के डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स बाबा कहते पूरा करना है ना। डिग्री भी एक ही जन्म में लेना है और सारा जो कोर्स भी पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं। उनको क्या पता कि आगे का कोर्स क्या चला है ना। इसलिए बाबा कहते यहाँ रेगुलर पढ़ना है, क्योंकि बाबा तो रोज भिन्न भिन्न नई नई बातें बताते रहते, नए नए राज खोलते रहते हैं। तो इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है, रेगुलर पढ़ाई पढ़नी है। भगवानों वाच बच्चों के प्रति, बच्चे जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को अपना हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन करके कहाँ जाएंगे फिर। एक तो निधन का बन जाएंगे, फिर तो कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा ना, छोड़ दिया तो। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो सूक्ष्म में भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं छोड़ दूं। बाबा कहते वह संशय नहीं होना चाहिए कि पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने पिता को ना पहचानने के कारण पिता के भी सामने पढ़ते हैं। देखो है ना, उनका भी सामना करते और कह देते हैं हमको कोई की परवाह नहीं है। देखो भगवान को भी ठीक से नहीं समझते, साधारण मान लेते और सामना करते हैं। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे बाबा कहते नालायक जो बच्चे हैं, बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा, है ना। ऐसे नालायक बाबा, देखो बाबा के शब्द भी, अगर ये शब्द भी कितना प्यारा बाबा सम्मान से कहता है। क्या कहता है, तो संभाल जो है ऐसे बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा। फिर तो मानो कि गिरा की गिरा। माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है ना। जो परवाह नहीं करते है ना, बाबा का सामना करते हैं तो माया तो गिराएगी ना, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी। माया क्या लेती है, परीक्षा लेती है ना, कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब यह भी जरूरी है ना, बाबा कहते जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे ना, जितना पहलवान बनेंगे भगवान के साथ, जितने हमारी स्थिति परिपक्व होती जाएगी उतना माया भी रुस्तम बन हमें गिराने की कोशिश करेंगी, है ना। बाबा ने बताया है ये कई बार, ये नई बात है नहीं। बाबा कहते जितना तुम रुस्तम बनेंगे माया भी उसी रूप से आकर के गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी जितना प्रभु बलवान है। तो उसके समान क्या होगा, बलवान बनना होगा, रुस्तम बनना होगा, तभी जोड़ी बनेगी ना। आखिरी उनकी जीत है, जोड़ी पूरी बनेगी जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखाएगी। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है ना कि आखिरीन भी परमात्मा क्या है, महान बलवान है ना। भगवान भी क्या है, उनके जैसा बलवान कोई नहीं है। भगवान महान बलवान है, आखिरीन उनकी जीत है ना। जो ऐसे बलवान परमात्मा के साथ हैं उनकी जीत है। कहते ना जिसकी तरफ बाबा आप हैं उनकी हमेशा जीत है। तो श्वासों श्वास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखलानी है ना। ईश्वर के बल से बाबा कहते बाबा तो मदद कर रहे हैं, बाबा तो शक्ति दे रहे हैं। तो बाबा ने जो हमें ताकत दी है, जो शक्ति दी है, उस बल से, उस ताकत से माया को भी अपनी बलवानी दिखानी है। वह प्रभु के आगे
अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। है ना? कौन? बाबा के ऐसे बच्चे एक बार भी कमजोर बनाना तो खलास हुआ। इसलिए बल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना। मायापति कौन? स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान परमात्मा। हाँ, उनका हाथ नहीं छोड़ना है। माया भले फोर्स दिखाएगी, लेकिन जीत किसकी होगी? जिसने भगवान का हाथ पकड़ा हुआ है। जिन आत्माओं का भगवान के साथ अच्छा कनेक्शन है। तो बाबा कहते हैं वो हाथ पूरा पकड़ा तो माना उसकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए, है ना? अगर हाथ छोड़ा तो महान मूर्ख ठहरा। उनके जैसा महान मूर्ख कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर किसी ने भगवान का बन करके उसका हाथ साथ छोड़ दिया तो। इसलिए परमात्मा कहता है, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूँ, खुद शक्तिशाली हूँ, समर्थ हूँ, तो मेरे साथ होते तुम्हें भी समर्थ अवश्य बनना है। समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति। तो बहुत बहुत मीठी धारणा युक्त रमणीक हमने बाबा की क्लास सुनी, मम्मा की भी हमने महावाक्य सुने। ओम शांति।